18 जनवरी को होने वाला नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हम इसी में से फंसाएंगे। हमने लीक कर दिया, ये मान लो दोस्तों। कैसे होगा, आप सभी को ऐसी ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि आप सब ये कहते रह जाओगे सर इतनी शॉर्ट ट्रिक। हमने ना ऑलराउंडर वीएसएस पे पढ़ी ना किसी पे पढ़ी। इतने भी बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने वो भी गलती करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कई कई बच्चे होते हैं एक एक सवाल को सॉल्व करने में 10-10 मिनट 5-5 मिनट ले लेते हैं। मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक आपको। सबसे पहले मैं मैथ की ट्रिक बताऊंगा। आज मैं आपको मैथ ही कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको रीजनिंग और हिंदी भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं हम मैथ को रख लेते हैं, क्योंकि मैं भी एक नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है का है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है का है इसमें देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाए। आप विद्यार्थियों को एक समूह कितने का है, कितने का है, 80 का है ना। आप देखो यहाँ पे 80 का समूह है विद्यार्थियों का। ठीक है, अब 80 के विद्यार्थियों के समूह में से कितने परसेंट लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के हैं ये बताओ यहाँ पे आप मुझे। पहले मैं इसको रख लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनिए। कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 80 का पहले 20% निकाल लो। 80 का 20% निकालेंगे इस प्रकार, ये 0 से 0 कट के 8 दूनी 16, 16 आ गई लड़कियां। 16 क्या आ गई, विद्यार्थी लड़कियां हैं। 16 लड़कियां 80 में से, हमने 16 लड़कियां निकालनी है 80 में से। अब 80 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा जल्दी बताओ। 80 में से 10 घटाए 70, और 70 में से भी 6 घटाए कितना बचे 64, 64 हमारे पास लड़के बचे। ठीक है, लड़के 64 हैं। अब इसमें कह रहा है शेष लड़के हैं। ठीक है, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएंगे। यानी कि 80 का 70% निकालो, कितना होता है 8 सत्ते 7 8 56। ठीक है, 56, यानी कि हमारे पास लड़के कितने 64, करने कितने हैं 56। कितने करने हैं 56। कितने बढ़े हैं यहाँ पे 4, ये कितने बढ़े 4 बढ़ गए और 4 8 लड़के बढ़ गए। ठीक है, कितने बढ़ गए 8, यानी 8 8 यहाँ पे लड़के कम करेंगे और 8 लड़कियाँ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि 70% लड़के हो जाएंगे। यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें कौन सा है 8। ठीक है, 8 आंसर। अब देखो नीचे वाला 42 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 वाला क्वेश्चन कह रहा है 1250 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। यानी कि जो ट्रेन है एक, उसकी लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 1250 है। ठीक है, और 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल देती है। ये 2 मिनट में कितनी चल लेती है 1 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, अब 2 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेती है। ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। यानी कि 2 मिनट में कितनी चल रही है 1 किलोमीटर, 4 मिनट में कितनी चलेगी 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर में वो क्या कर लेती है, वो पार कर लेती है। यानी कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 2000 मीटर। ठीक है, 2000 माइनस 1250, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 750। आंसर कितना आ गया आपका 750। ठीक है, कुछ हुआ, इतना आसान आसान सवाल है। अब देखो इसमें 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। यानी कि जो रहीम है उसने दिनेश से कितने, सपोज दैट हम मान लेते हैं दिनेश के एक्स नंबर है कितने, दिनेश के एक्स नंबर है। ठीक है, और दिनेश से 10 अंक अधिक कौन के, रहीम के। दिनेश के एक्स हैं और रहीम के कितने, रहीम के एक्स प्लस 10 अंक ज़्यादा है ना इसलिए। ठीक है, 10 अंक ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। जॉर्ज रहीम से कितने अंक कम प्राप्त किए, रहीम से, ये रहीम है, रहीम से 10 अंक कम, यानी एक्स प्लस 10 माइनस 25। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स की यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये एक्स प्लस 10 ही रहेगा, और यहाँ पे 10 में से ये 25 घटेंगे तो कितना बचेगा एक्स माइनस 15। ये इतना, ये इतना, ये इतना। ठीक है, अब ये सबको जोड़ने पर कितना मिल रहा है यहाँ पे 235। ठीक है, यानी कि 1x 2x 3x
3x और ये प्लस का है यहाँ पे, ये माइनस का है, प्लस में से माइनस का, और ये इसको हम घटाएं, वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे +10 है, ये -15 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, यानी -5 आएंगे यहाँ पे, -5 बराबर कितना है यहाँ पे, 235, ठीक है। इसको अगर 5 को यहाँ प्लस में, ये उधर जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, यानी 3x बराबर 240, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 8 = 24, यानी 80 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब x बराबर 80 हो गया, अब क्या कह रहा है हमारे पास, x बराबर 80 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि रहीम कहाँ है, सभी तीनों अंक कितने हुए, तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ पे हमारे पास जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, एक्स में ये रहा, एक्स में माइनस कर दो 15, यानी एक्स का वैल्यू 80 है, 80 - 15 कितना आएगा, 65, आंसर कितना आ गया आपका, 65, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, देखो यहीं पे बता दूँ मैं, ये 12 वाला पहले सॉल्व करते हैं इसमें, फिर उसके बाद ये कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये सॉल्व करते हैं, फिर ये, ठीक है। तो 10 × 30, 30 - 50 कितने होते हैं, 20, 20 में से भी 100 में से 20 घटेंगे, कितने बचेंगे, 80, ठीक है। 80 का भाग अगर 400 में देंगे तो 8 × 5 = 40, 5 आएगा, 5 ये आ गया, और ये 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 + 5 बराबर होते हैं 105, ठीक है। आंसर ये आ गया, ठीक है। अरे तुम देखते चलो, इतने शॉर्ट तरीका है हमारे पास। और यहाँ पे कह रहा है 360 ग्राम, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 360 ग्राम है, और 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 3000 का 360 कितने % है, ये पूछ रहा है इसमें। 360 बट्टे 2, हाँ 3000, ये कितने % है, मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हटा दो, ये इसके ये जीरो हटा दो, 3 का इसमें भाग दें, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया इसका, कुछ है इसमें, 12 आ गया। 12, 45 हो गया। अब देखो ऊपर 40, देखो 40 में अगर एक वस्तु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है, 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या है, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर देता है, यानी 240, यही लाभ होता है, यानी 20% लाभ हो रहा है, ये इसकी वैल्यू ये दे रखी है, और पूछ रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ के बाद का जो होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर पता कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, मैं बताऊँ, ये आ गया, लो इसका आंसर ये है। अब कैसे है बताऊँ मैं, तो देखो यानी कि यहाँ पे 240 कितने की वैल्यू है, 20% की, हमें निकालनी कितनी की, 120% की, ठीक है। इसके ये जीरो काटो, इससे ये जीरो काटो, 6 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब 24 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12, 1 13 14, 14 एक जीरो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ये आ गया 1440 आंसर, ठीक है। 1440 ये रहा, कुछ है इसमें, नहीं है, 40 वाला खत्म। अब देखो, एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतनी है, और 9 मीटर ये लंबाई चौड़ाई इतनी दे रखी है, यह टंकी से 6 मीटर तक की ऊंचाई तक भरी हुई है, पानी की टंकी कितना भाग खाली है, 6 मीटर तक भरी है, टोटल इतनी है 9, खाली कितनी है, इसमें से इसको घटाएं कितना आएगा, 3, 3/9 आंसर, 3/9, 3/9 काटेंगे, 1/3 आंसर आ गया, 1/3, कुछ है इसमें, 1/3 आंसर। अरे कहीं पर भी मिला लेना दोस्तों, इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा, ठीक है। 1/3, 48 वाला देखो, एक हॉल के फर्श की इतनी विमा इतनी, और पूरे ढकने के लिए विमा इतनी इतनी से कितने की आयताकार टाइलें बिछाएंगी। अब हम कुछ है बताओ, 12, ये कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1200 × 10, यानी 1000, कितना आएगा यहाँ पे, 12 दाएँ 120, 120 पर 4 जीरो, इतना आ गया। और डिवाइड कैसे करना है, 10 × 8 = 80, से 80 से डिवाइड करना है, 1 जीरो इससे काटो, 8 × 8 क्या, 8 × 5 = 40, 15 × 8 = 120, 15 15 आ गया, 15 पर 3 जीरो रख दूँ, 1500 आ जाएगा आंसर इसका, कहाँ 15,000 ये रहा। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, हो गया सिंपल। अरे भैया ऐसे कोई नहीं बताएगा भाई, अगर और डिटेल में देखना है वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, देखते रहना। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें से इसको घटाओ, ऐसा क्वेश्चन में इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा, 7, 7 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 7 × 8 = 56 होते हैं, 8 × 100, 8 × 100 कितना आएगा, 800 आंसर आ गया, लो कुछ है इसमें, नहीं है, 800 आंसर आ गया भैया, ऐसे ही होता है, तुम यहाँ उलझे रहे हो, उलझे रहे हो तुम।
एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी की 2 किलोमीटर प्रति घंटे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को निकलने में कितना समय लगेगा। मालगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, वो टोटल कितने किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर। 3 को भाग दो 45 में, क्या बारी आगो 15 थी 45 15 थी 45 15 बार जाएगा। अब 15 60 को 1 घंटा में कितना होता है 60, 15 में भाग दिया तो 60 में भाग दिया तो 15 को कितना आएगा 4, 15 चौको 60, आंसर कितना आएगा 4। भाई ऐसे ही होता है ये, 10 सेकंड के सवाल है ये, तुम लगे रहो इनमें घंटों भर। एक और देखो 5555 को लिखा जाएगा, इसमें कुछ है सिंपल, ठीक है। कौन सा 5555, ये रहा। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का अंतर, इसमें भी कुछ नहीं, आप कर लोगे इसको, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्यक्त क्रमों का योगफल क्या होगा। अरे भैया, दो संख्या का योगफल 8 है तो गुणनफल कितना हो 15 है। संख्या कौन कौन सी ले सकते हैं जिनको गुणनफल 15 हुए, संख्या ले सकते हैं हम। एक तो 15 गुणा 1 ले सकते हैं और एक ले सकते हैं 5 3 15, 5 गुणा 3। अब देखो 5 गुणा 3 कितने होते हैं 15, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 8, यानी 15 भी होना चाहिए, जोड़ के तो 8 होना चाहिए, गुणा करके 15 होना चाहिए, है या हाँ भाई है, गुणा करके 15 है, जोड़ के 8 है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको व्यक्तक्रम देखना, 5 और 3 को व्यक्तक्रम 1/5 व्यक्तक्रम बोलते हो, एक ऊपर 1 लगा दो बट्टे में और प्लस 1/3, 5 3 15 और 5 और 3 8, 8/15 आंसर आ गया होगा, ठीक है। 8/15 आंसर आ गया, 8/15 का ये रहा 8/15, ठीक है ठीक है। 53 के बाद 54 देखो, इसमें कह रहा है महत्तम समापवर्ती निकालो। महत्तम समापवर्ती होता है HCF। अब HCF मतलब क्या होता है, जहाँ एक पॉइंट ये मतलब एक टर्म जी है जनते जन तक, फिर एक जी है जनते जन तक, फिर एक जी है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, अब यहाँ देखना फिर 2 की पावर जाऊँ 2 तो जाऊँ 2 तो जाऊँ 2 तो। अब 2 की पावर सबसे छोटी वाली लेनी है, सबसे छोटी, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2 की पावर 2 लेंगे। 2 की पावर 2 होता है यहाँ तो यानी जे तो और जे तो, यानी जे 2 तो होंगे नहीं, ठीक है। अब जे होगा या जे होगा, ठीक है। अब 3 की पावर देख लेते हैं, 3 जाऊँ मैं 3 आता है। 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है 2, 3 की पावर 2 2 कहाँ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 जाऊँगा, 3 की पावर 2 जाऊँगा, यानी जे ही होंगे, जे तो कट गया पहले। अब देख लेते हैं 3 के बाद 5 आता है समझ में, 5 जाऊँगा 5 की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, सबसे छोटी यही होती है, तो 5 की पावर 1 कहाँ जीरो, आंसर आपको डी होगा, ठीक है, सिंपल। यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। 3 क्रमांक संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। देखो भैया 3 दे रहा हूँ, 3 कितनी दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ ना, 3 का भाव दे दो 15 में, तो 2 डिवाइड 15 क्या बार जाओ 5 बार, 5 होते बीच की संख्या। अब 5 को कर दो बराबर 5 25, आंसर आपको 25। अरे भाई ऐसे कोई नहीं बताया मेरे को, ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं हम लोग, उधर फोटो मैंने सब दिखा दे तुम्हें। अब देखो 56 को, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य, 8 का रूल होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए तो वो 8 से भाज्य होती है, इसका मतलब ये आंसर खत्म। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में लिखते हैं, तो एक मीटर में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1000 पे 3 जीरो और 100 पे 3 जीरो 2 जीरो 2 3 5 जीरो होनी, 5 पे 5 जीरो पहले होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, आंसर ये है वो 5 जीरो पहले 5 जीरो पहले पॉइंट लगाना चाहिए, ठीक है। देखो 3 जीरो हो जाए 2 जीरो हो जाए 58 का देखो, निम्न कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है। पहले 3 से विभाज्य करके देख लो, अतः 4 थे, अतः 5 थे होते हैं, 6 थे होते हैं, जे जो 4 दिन आती, जे 5 दिन आती, जे 3 दिन आती, ठीक है जी, ये सब ने विभाजित 59 इतने से भाग करने पर प्राप्त होगा। जाऊँ का जो तो जहाँ आंसर आ जाओ आप, कौन सा जा जीरो यहाँ सरकार 9 चौक 36 होता है, तो मुझे बता लीजिए आ जाओगे आपको बी। अरे यार ऐसे जाऊँगा जो तो बता दूँ, मेरी घड़ी पर इतने प्राप्त हैं तो 25 मिनट आगे का समय सही समय बताओ, 25 जाओ जोड़ दो कितना 36 है, जाऊँगा जो तो 8, यानी मैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व है, वो आपको आगे हिंदी आएगी, हिंदी को कराएंगे बाद में, ठीक है दोस्तों।
ऐसे ही और पढ़ने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं और डिटेल में लेके आ रहा हूँ, तो मैं कहा दूँ।